भोजपुर में बाबू बाजार के एक घर में अचानक चहलकदमी बढ़ गई। इस घर में जांच एजेंसी ईडी की टीम गई तो बाहर सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। ये सब कुछ हो ही रहा था कि खबर आई कि पटना के एक सरकारी आवास में भी जांच एजेंसी की एक टीम पहुंची हुई है। जिसके घर या सरकारी आवास में जांच एजेंसी पहुंची थी वो जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ हैं। आरा रेलवे स्टेशन पर राधाचरण सेठ मिठाई की दुकान चलाते थे। पढ़ाई लिखाई इतनी है कि रुपए पहचान जाते हैं और अपना नाम पता लिख लेते हैं। मिठाई दुकान चलाते चलाते राधाचरण सेठ एक दिन होटल के मालिक हो गए, फिर जमीन और रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर गए। नया नया बालू का ठेका सरकार ने देना शुरू किया तो राधाचरण ने वहां भी बाजी मार ली। इसके बाद तो राधाचरण सेठ ने नोट पीट डाला। बिहार में आमतौर पर दौलत कमाने के बाद आदमी शोहरत की चाहत रखता है। राधाचरण सेठ भी कहां मानने वाले थे। 2015 विधान परिषद चुनाव में आरा बक्सर सीट से आरजेडी का टिकट लेकर राधाचरण ने सबको चौंका दिया। भोजपुर रोहतास के बाहुबली विधायक माने जाने वाले सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे को हराकर राधाचरण सेठ ने सियासत में एंट्री मारी। अब तो राधाचरण सेठ की पहचान भोजपुर के प्रतिष्ठित नेताओं में होती है। राजद से जदयू में पहुंचकर एमएलसी बने राधाचरण सेठ के मुताबिक 1971 में जलेबी बेचने का काम करते थे। यह काम पहले उनके पिता संभालते थे। इसके बाद धीरे धीरे होटल शुरू किया। यानी सफेद दाग एक त्वचा का रोग है। इसमें इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर सफेद दाग और धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में रोगी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं होती, मगर सफेद दाग चेहरे, होंठ, हाथ, पांव आदि पर दिखाई देने के कारण रोगी कुरूप नजर आता है। इस कारण रोगी तनावहीन भावना और डिप्रेशन में रहता है। इस समय एमएलसी के पास दुकान, राइस मिल, कोल्ड स्टोर आदि है। मनाली में भी उनका रिजॉर्ट है। राधाचरण के मुताबिक मेहनत और ईमानदारी के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, पीएनबी बैंक से हमने लोन लिया है। यह दावा करते हैं कि सरकार की नजर में जितना कारोबार है एक एक का रिटर्न दाखिल करते हैं। न बेनामी संपत्ति है और न काली संपत्ति है। इसे साबित कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम जीएसटी और इनकम टैक्स दिए हुए हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के आवास पर छापेमारी हो रही है। इसी साल फरवरी में भी पटना से लेकर दिल्ली तक उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस दौरान 200 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का आयकर विभाग ने खुलासा किया था। भोजपुर के कोइलवर, पटना के परेब, औरंगाबाद और गया के बड़े बालू कारोबारियों से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। यह छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब नीतीश सरकार बालू माफियाओं पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बीते दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बिहार में बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने की जिम्मेदारी दी। 1987 बैच के आईएएस टॉपर आमिर सुबहानी सड़क से लेकर सोन नदी तक बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। वहीं अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य खान एवं भूतत्व विभाग माइनिंग फोर्स बनाएगा। सशस्त्र खनन पुलिस बल के लिए बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर 2 समर्पित बटालियन बनाई जाएगी।